सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेकिन आज का बयान हजरत साकिर अली नूरी का बयान रहेगा, तो चलिए बयान शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो परेशानी लाहिक है वो परेशानी है अदम इत्मीनान, बेचैनी और बेकरारी। मुल्क कोई भी हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, मशरिक़ वुस्ता हो, अगर दुनिया में बसने वाला इंसान इस वक्त किसी चीज का मुतलाशी है तो वो सुकून का मुतलाशी है, इत्मीनान का मुतलाशी है, चैन का मुतलाशी है। बेशक, लेकिन आप अगर ये तसव्वुर करते हो कि सुकून सिर्फ गरीब चाह रहे हैं और गरीब अपनी गुर्बत की वजह से बेचैन है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर गरीब गुर्बत की वजह से है तो सरमाएदार रात को सोते वक्त नींद की गोलियां क्यों लेकर के सो रहा है? बेशक, दुनिया में जिस तबके का भी इंसान इस वक्त मौजूद है वो बेचैनी का शिकार है, बेकरारी का शिकार है। गरीबी बेकरारी की वजह नहीं सिर्फ बन सकती, इसी तरीके से जहालत से बेचैनी की वजह नहीं बन सकती, मजलूमियत से बेचैनी और बेकरारी की वजह नहीं बन सकती। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, बेचैनी और बेकरारी की सबसे बड़ी वजह गुनाह, गुनाह और गुनाह। सरमाएदार अगर गुनाह करे तो बेचैन हो जाएगा, लेकिन अगर गरीब टाट बिछा करके इत्मीनान से अगर सो रहा है और उसने अगर अपने दामन पर गुनाह के धब्बे नहीं लगाए तो उसे जितनी सुकून की नींद आएगी, गुनाहों में डूबे हुए सरमाएदार को उतने इत्मीनान की नींद नहीं आ सकती। गुनाह इंसान को बेचैन कर देता है, गुनाह इंसान को बेकरार कर देता है, गुनाह इंसान की तबीयत से करार को छीन लेता है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी परेशानी भी यही है कि आज हमारी कौम गुनाहों के दलदल में इस तरीके से डूब चुकी है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, कल तक सिचुएशन ये थी कि हमारे असलाफ गुनाह के तसव्वुर और एहसास से काम जाते थे और आज हमारी कौम गुनाह करके नहीं कांपती और गुनाह करके कहकहा लगाती नजर आ रही है। तारीख के औराक उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि असलाफ तसव्वुर गुनाह से किस तरीके से कांपते थे, एहसास गुनाह से किस तरीके से कांपते थे, ख्यालात गुनाह से किस तरीके से कांपते थे। उसे थोड़ी सी समझने की जरूरत है ताकि हम अपनी जिंदगी को गुनाह से आलूदा करने से बचा सकें और अल्लाह की बारगाह से सुकून की दौलत को हासिल कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में एक ऐसा नौजवान था जो बड़ा खूबसूरत था, मस्जिद से उसको लगाव था, मस्जिद में आना जाना उसकी आदत थी। अल्लाह अकबर, हर नमाज के लिए मस्जिद का रुख करता। अल्लाह के घर से इतनी उनसियत थी कि एक नमाज पढ़कर आने के बाद उसका दिल दूसरी नमाज के लिए मस्जिद से मुअल्लक रहा करता था। और जाहिर सी बात है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस किसी का दिल मस्जिद में न लगे उसे अपने ईमान का एहतसाब कर लेना चाहिए, इसलिए कि रूए जमीन पर जन्नत मस्जिद है और मस्जिद में दिल ईमान वाले का लगा करता है। आज हमारी सिचुएशन ये है, बाजार में दिल लगता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता है। बाजार में सुकून मिलता है, मस्जिद में सुकून नहीं मिलता। आप जरा अंदाजा तो लगाइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख के औराक उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा। अल्लाहु अकबर, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी की तबीयत बेचैन हो घर से वुजू करके निकले, मस्जिद पहुंचे और अगर मस्जिद के अंदर दरसे कुरान की महफिल सजी हो उसमें बैठ जाए, अल्लाह की तरफ से सुकून उसके कल्ब पर नाजिल होगा। और अगर मस्जिद में दरसे कुरान की महफिल सजी नहीं है तो जाए मस्जिद में और अल्लाह की किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करे, अल्लाह उसके कल्ब पर सुकून की दौलत को नाजिल फरमाएगा। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं, आज हमारी कौम सुकून की तलाश के अंदर, कोई सिगरेट पीता हुआ नजर आता है, कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता नजर आता है, कोई गंदी पिक्चरें देखता नजर आता है, कोई पता नहीं क्या क्या करता नजर आता है। जब हमारी जिंदगी का मामला ये हुआ कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के कानून से रिश्ता तोड़ दिया और मर्जी
के मुताबिक और शैतान के नक्शे कदम पर चलने लगे तो अल्लाह ताला ने हमें जवाल का मुसाफिर बना दिया और हम उरूज से जवाल की तरफ आ गए। आइए मैं अर्ज कर रहा था, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में एक जवान को मस्जिद से बड़ा लगाव था। वो मस्जिद में नमाज के लिए आता जाता, खूबसूरती की वजह से उस रास्ते में एक मकान पड़ता था, उस मकान में एक खातून रहती थी। जब उस खातून की नजर उस नौजवान खूबसूरत पर पड़ी, उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई। उसने अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हीले बहाने अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और के बारे में गौर करने लगी कि इस नौजवान को मैं अपने दावे फरेब में कैसे गिरफ्तार करूं और उससे मैं अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरी करूं। अल्लाह अकबर। आज के दौर का कोई नौजवान होता तो उसे खुद पेशकश करता और गुनाहों के दलदल में डूब जाता, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई का मामला देखिए। औरत जब अपने आप पर काबू न पा सकी, एक बहाना बनाती है। जब वो नौजवान रास्ते से गुजरने लगा तो कहती है, मौलाना साहब एक मसला मुझे आपसे पूछना है, मैं रास्ते में नहीं पूछ सकती, जरा कमरे में तशरीफ ले आइए ताकि मसला मैं आपसे दरियाफ्त कर सकूं। जैसे ही वो भोला भाला नौजवान कमरे के अंदर दाखिल हुआ, औरत ने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपनी ख्वाहिश का इजहार उस नौजवान के सामने करने लगी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दो, मेरे अरमान को पूरा कर दो। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने जब ये सुना, उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, लरजने लगा, कांपने लगा, यहां तक कि उसके दिल में ये ख्याल आया कि इस गुनाह के बारे में कयामत में रब के हुजूर जब मैं हाजिर होऊंगा और मेरा मौला जब मुझसे इस गुनाह के बारे में सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस तसव्वुर ने उसे कांपने पर मजबूर किया, लरजने पर मजबूर किया, कपकपाहट की आलम के अंदर और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के तसव्वुर ने इस तरीके से उस पर कैफियत तारी कर दी कि उसके जिस्म से रूह परवास कर गई, डर के मारे कि मैं अपने मौला को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। रूह का परवास करना था। खातून ने उसे लाकर दरवाजे पर रख दिया, उसकी लाश को, और उसके बाद उसको कोई दफनाने ले गया, घर वाले ले गए, तदफीन अमल में आई, सब कुछ हो गया। सुबह ये बात मशहूर हुई कि एक नौजवान खौफ खुदा से लरस कर अपनी जान अल्लाह की बारगाह में नजराने के तौर पर पेश कर दिया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये इत्तला मिली, फौरन उसकी कब्र पर पहुंचे और कब्र पर पहुंचने के बाद उस नौजवान की कब्र के पास खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान बता मेरे करीम ने तेरे साथ क्या सुलूक फरमाया। कब्र से आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी, इसलिए कि उसका वादा है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। मैं अल्लाह के खौफ से अपने आप को रोके रखा और डर करके मैं अपनी जगह पर कायम रहा और गुनाह से दामन को बचाया, मेरे करीम ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। जब उम्मत मुस्लिमा में गुनाहों से बचने वाले ऐसे थे तो हमारा सूरज कभी गुरूब होता नजर नहीं आता था, लेकिन जब उम्मत मुस्लिमा की पोजीशन ऐसी हुई कि कोई रात दामन में गुनाहों के धब्बों में इजाफा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, और कोई दिन आवारगी में गुजरता न हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो आज हमारी पोजीशन जो है वो हमारी निगाहों के सामने है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कल एहसास गुनाह से इंसान लरस जाता था, तसव्वुर गुनाह से इंसान कांप जाता था, और आज गुनाह करके कहे लगाता है, गुनाह करके दोस्तों से तस्करे करता है, गुनाह करके मौज मस्ती में जिंदगी गुजार रहा है। गुनाह करने के बाद उसके दिल से अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर खत्म हो चुका है। चुनाचे ये कौम भी खत्म होने के लिए तैयार हो चुकी है। याद रखें, सिर्फ मर्दों में ऐसे नहीं थे, खवातीन में भी ऐसी अल्लाह से डरने वाली बंदियां थी। अल्लाह अकबर। क्योंकि मेरी बहनें भी यहाँ पर हाजिर हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी इस्लाह करके यहाँ से जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं बज़्म रौदुर रय्याहीन के अंदर, जिसका तर्जमा हजरत अल्लामा मौलाना बदरुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने बज़्म औलिया के नाम से किया है। आप जानते हैं बज़्म औलिया के अंदर 2 दोस्तों का वाकया मौजूद है। अल्लाह अकबर। 2 दोस्त थे। एक दोस्त की पोजीशन ये थी कि लोहे का कारोबार करता था, वो लोहार था, लोहे को आग में डालता और आग में डालने के बाद जब लोहा निकालना होता तो किसी औजार से नहीं निकालता था, अपना हाथ उस आग में डालता और जलते हुए लोहे को अपने हाथों से उठा लेता था, लेकिन उसके हाथों पर आग का असर नहीं होता था, उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। अल्लाह अकबर।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे बयान अच्छा लगे तो लाइक जरूर दोस्त की करें। ये कैफियत को देखकर एक दिन अपने दोस्त से पूछ बैठा, क्या मेरे दोस्त हाथ में कोई मलम वगैरह लगाते हो, कोई ऑइंटमेंट लगाते हो? क्या है कि तुम लोहे के अंदर, आग के अंदर हाथ डालते हो लेकिन आग का असर तुम्हारे हाथों पर नहीं होता, वजह क्या है, सबब क्या है? वो कहता है यार छोड़ो, ये बस एक ऐसी ही बात है, मत इसकी तहकीक करने की कोशिश करो। उसने कहा नहीं मेरे दोस्त, मैं जाने बगैर नहीं रहूंगा, मुझे बताओ वजह क्या है। उसने कहा सुनो, मैं जब जवान था तो जवानी के आलम में मेरे मोहल्ले के रहने वाली एक लड़की से मेरा दिल लग गया था और उसकी मोहब्बत का चिराग मेरे सीने में रोशन हुआ, लेकिन मैं बहुत गरीब था, गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा था, जिसकी वजह से मैं उसे पा सकूं ऐसी मेरी इस्तिताअत नहीं थी और हैसियत भी नहीं थी। चुनाचे एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने बड़ी कोशिश करके अर्ज ये कर रहा था कि उस नौजवान से उसके दोस्त ने जब बहुत इसरार किया कि मुझे वजह बताओ कि आग का असर तुम्हारे हाथों पर क्यों नहीं होता, तो उस नौजवान ने जवाब में कहा, जब मैं गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा था उस वक्त जिस लड़की की मोहब्बत का चिराग मेरे सीने में रोशन हुआ वो बहुत सरमाएदार बाप की बेटी थी, मेरी रसाई वहां तक मुमकिन न थी, फिर भी कोशिश करके मैंने अपना पैगाम भिजवाया, गुर्बत की वजह से उस पैगाम को इनकार कर दिया गया। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि दौलत हासिल करनी चाहिए, सरमाया हासिल करना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की और उसके बाद मैं दौलतमंद हो गया। और दौलतमंद होने के बाद मैंने देखा और इतने मुझे मालूम हुआ कि उस औरत, उस बच्ची की भी शादी हो चुकी, उसके बच्चे भी हो चुके थे, मैंने भी शादी कर ली और शादी के बाद मेरी भी जिंदगी गुजर रही थी। इत्तेफाक से शहर में कहत पड़ा और कहत की वजह से शहर के बसने वाले गरीब लोग सरमाएदारों के दरवाजे पर पहुंचने लगे और उनके यहाँ से अनाज और गल्ला हासिल करने लगे। मेरा शुमार भी शहर के सरमाएदारों के अंदर था, मैं भी सरमाए की वजह से और दौलत की वजह से शहर में बड़ा मशहूर था। मैं भी अपने घर के दरवाजे पर गल्ला लेकर के बैठ गया और कतार में आने वालों को देता रहा। इत्तेफाक उस कतार के अंदर आने वाले मर्द और खवातीन के अंदर वो औरत भी आ गई जो कतार के अंदर मुझसे अनाज लेने पहुंची। मेरी नजर पड़ते ही पुराना इश्क फिर बेदार हुआ और मेरे दिल में उसको पाने की तड़प पैदा हुई। मैंने उस औरत से कहा, ऐ औरत, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वो गुर्बत की मारी औरत कतार से निकलती है और चली जाती है। घर जब पहुंचती है तो बच्चे बिलक रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। माँ की ममता ने सोचा चलो फिर एक बार जाकर के मैं कोशिश करूं, शायद हो सकता है कि इसके दिल में रहम पैदा हो जाए। और वो शख्स कहता है कि फिर वो औरत वापस आई, लेकिन मुझ पर जज्बात का गलबा था। जैसे ही उसे देखा फिर मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि तू मेरा सवाल पूरा कर दे, मैं तेरा सवाल पूरा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। औरत कतार से निकली और चली गई। घर जाने के बाद बच्चों का बिलकना बर्दाश्त न हुआ, बच्चों का तड़पना बर्दाश्त न हुआ और उसने सोचा आज मैं जा तो रही हूं लेकिन उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल बगैर किसी रोक टोक के कुछ सुना करके ही आऊंगी, चाहे मेरे बच्चे जिए या मर जाएं। जैसे ही वो पहुंची और उसने जैसे ही कहा तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उस खातून ने जवाब में कहा, सुन ले, मेरा एक एक बच्चा भूख से बिलक बिलक कर जान दे दे ये तो मैं गवारा कर सकती हूँ, लेकिन कयामत में खुदा के सामने जिना का दाग लेकर हाजिर होना गवारा नहीं कर सकती। ये कहकर वहां से वो निकलती है। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद नौजवान की आंखों में आंसू थे, उसका जज्बात जो उभर गए थे वो सर्द पड़ गए और उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह अल्लाह, मैं कैसा जालिम हूँ। भूख की मारी इस बच्ची को, भूख की मारी इस औरत को गुनाह से बचने का ख्याल है और मेरे पास तो पेट भरने के लिए बहुत सारा कुछ मौजूद होने के बाद मैं गुनाह का ख्याल कर रहा हूँ। उसने भी इरादा किया कि नहीं नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नए अब मैं इससे गुनाह के बारे में नहीं कहूंगा, अपनी ख्वाहिश के बारे में नहीं कहूंगा, अब इसके दामने मुराद को भर दूंगा। औरत को बुलाता है और कहता है, ए खातून, मेरा कोई मुतालिबा तुझसे नहीं है, ये सारा सामान है, ले जा, तू भी खा, अपने बच्चों को भी खिला। औरत ने कहा कोई डिमांड तो नहीं है? कहा कोई डिमांड नहीं। सामान उठाई औरत और करीब सजदे में चली गई और अल्लाह से दुआ करती है, ए अल्लाह, इसने मेरे बच्चों के पेट की आग बुझाने का इंतजाम किया है, तेरी बारगाह में एक मजलूमा औरत की दुआ है कि इसको दुनिया की आग से भी बचा और जहन्नम की आग से भी बचा ले। उस नौजवान ने कहा, अगर आज आग में हाथ डालने के बाद मेरे हाथों पर आग का असर नहीं होता
था तो ये उसी औरत की दुआओं का नतीजा है जिसने मेरे लिए ये दुआ की थी। तो तारीख गवाह है, हमारी तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि ऐसी बहुत सारी अल्लाह की बंदियां भी थी जिन्होंने मजबूरी में भी दामन पर गुनाह का धब्बा लगने नहीं दिया, अपने दामन को पाक रखा, अपने दामन को बुराइयों से बचाया। अब आइए ये एहसास के हवाले से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।